जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। और सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ आपको। ये डिस्क्लेमर है जिसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये हर वीडियो के जो टाइटल रहती है उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है उसमें भी हर वीडियो में लिखा हुआ रहता है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो आजकल तो मैं वीडियो में भी डाल रहा हूँ, तो वो भी देखो अलग से। तो इसको पढ़ लीजिए। अब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ कल के लिए, फॉर टुमारो। और कल जैसे वीकली एक्सपायरी सबको पता ही है, कल 3 तारीख है, 3 सितंबर 2020। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कल के लिए क्या क्या हो सकता है संभावनाएं। तो देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। ये दोनों दिन इसने हमारा जो वेज बना हुआ था उसके अंदर एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन वेज में एंट्री नहीं कर पाया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी आज के 3:30 बजे वाले वीडियो में दिखा दिया। अब अगर कल ये कोशिश भी करता है तो ये 675 को क्रॉस करने के बाद ही घुस पाएगा। आज का लेवल था 630, लेकिन कल के लिए लेवल हो जाएगा 675, जो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया था। देखिए, एक बार पहले वो वीडियो दिखाता हूँ, फिर मैं आगे की आज बात कर लेता हूँ, जो ऑलरेडी बन चुका है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। ये वीडियो ऑलरेडी 4 घंटे से ज़्यादा हो गया, 6000 लोगों ने देख लिया। Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business hosting तो is. मैं वापस उसको बना के टाइम वेस्ट नहीं करना। ये निफ्टी दिखा रहा है, मंदी नहीं दिख रही है मुझे, मंदी नहीं दिख रही है। और आज भी एक वही, अभी ये बुलिश हरामी कंटिन्यू है और आज ब्रेकआउट मिला बुलिश हरामी का। कल ये बड़ा मूव देगा ऐसा लग रहा है। और अब बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। कल का लो नहीं तोड़ा इसने, आज 4 क्रॉस करते हुए। इसके लिए अभी इतना ही, बाकी रात को अगर मुझे कुछ लगा तो एक स्पॉट का फिगर बोल रहा हूँ, ये बड़ा मूव देगा ऐसा लग रहा है। डाउन में खुलता है या थोड़ा नीचे खुलता है कल, तो आपका 365 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। ये निफ्टी दिखा रहा है, मंदी नहीं दिख रही है मुझे, मंदी नहीं दिख रही है। और ऊपर खुलता है, आज की क्लोजिंग से ऊपर खुलता है तो 430 का स्टॉप लॉस डालिए। और अगर मार्केट गैप डाउन में खुलता है या थोड़ा नीचे खुलता है कल, तो आपका 365 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। ये निफ्टी दिखा रहा है, मंदी नहीं दिख रही है मुझे, मंदी तो नहीं। यहाँ तक कितना आएगा? हाँ, 900 के करीब, 920-30 का, 900 का ये निफ्टी बता रहा है। आज इसने वहीं पर रेजिस्टेंस लिया एग्जैक्टली, देखिए। तो 2 दिन से अंदर डाल दीजिए और 675 के आसपास थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। वहाँ आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर वहाँ टिकता है, अंदर घुसता है, तो फिर नया टारगेट आपका 900 का। ये निफ्टी बता रहा है, आज इसने वहीं पर रेजिस्टेंस लिया एग्जैक्टली, देखिए। तो 2 दिन से अंदर नहीं घुस पा रहा है वेज, और वेज में अब ज़्यादा समय दिख नहीं रहा। वेज बोल रहा 8 तारीख से ज़्यादा तो मैं चलने वाला भी नहीं हूँ। तो यहाँ खतरनाक मोमेंट पे है निफ्टी, तो ये देखना आपको ज़रूरी है। कल के लिए रेजिस्टेंस लेवल 675 है, अगर उसके अंदर घुस गया तो फिर आप 900 का, 900 तो नहीं, यहाँ तक कितना आएगा? हाँ, 900 के करीब, 920-30 का टारगेट लेके चल सकते हैं। चलिए, इसमें मैंने क्या बोला, दोनों दिन इसने वेज के अंदर घुसने की कोशिश की, क्योंकि ये जो 31 तारीख को बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन आया था वेज से, जब ये 600 के नीचे आया, 600 था इसका वेज का लोअर सपोर्ट, तो उसके नीचे ये ऑलरेडी अब दोनों दिन इसने कोशिश की वेज में वापस री एंटर करने की, लेकिन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ी वीकनेस है। लेकिन साथ में इसने क्या किया, आज भी हायर, कल भी हायर लो बनाया था और एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न भी बनाया था, या लॉन्ग लेग डोजी भी बोल सकते हो। और आज भी इसने एक हैमर पैटर्न बनाया और हायर लो एंड हायर हाई बनाया। तो अब कल क्या होगा? कल अगर ये गैप डाउन खुलता है तो आपको क्या देखना है? पहला आपका स्टॉप लॉस होगा कल के लिए 429। अगर 429 को तोड़ देता है, सुबह ही तोड़ देता है, तो आपका फाइनल स्टॉप लॉस होगा 365। और अगर और ज़्यादा सेफ खेलना है तो 324 का स्टॉप लॉस डालिए, क्योंकि ये उस बड़ी वाली कैंडल का लो है जो 31 अगस्त को बड़ी गिरावट आई।
तो अगर कल जो एकदम सेफ खेलना चाहते हैं वो 324 का स्टॉप लॉस डाल के कल बाई करिए। अगर कल गैप डाउन मिलता है आपको तो बाई करिए 325 का स्टॉप लॉस, 324 का स्टॉप लॉस, जो एकदम सेफ खेलना चाहते हैं। और जो थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं वो 365 का स्टॉप लॉस डालेंगे। जो पोजिशनल वाले हैं वो 324 का स्टॉप लॉस डालेंगे। अगर कल गैप डाउन खुलता है और बाई मिलता है नीचे 400 के नज़दीक बाई मिलता है आपको, या 380 390 पे बाई मिलता है कल, तो 410 पे भी मिलता है तो बाई करना चाहिए कल। लेकिन स्टॉप लॉस क्या डालना चाहिए? स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि ओवरऑल हमारा मंदी है। क्योंकि मुझे इसी महीने में 10-600 का टारगेट में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि वेज का ब्रेकडाउन तो आ चुका है एक, और 2 दिन हो गए एक कोशिश कर रहा है वेज में वापस री एंट्री नहीं हो रही है। लेकिन कल देखना इम्पोर्टेंट रहेगा। और कल मुझे लगता है 2:15 तक मार्केट ऊपर नीचे या ज़्यादातर नीचे रहेगा। 2:15 के बाद एक सडनली अपस्विंग दे सकता है, 2:15 आप लोग नोट कर लीजिए। अगर उस समय भी नहीं दिया तो फिर ये 324 अगर टूट गया तो बड़ी मंदी के लिए तैयार हो जाइए। 324 अगर टूटता है तो, क्योंकि 325 आपका लो था 31 अगस्त का, जो फ्राइडे था, ठीक है, सॉरी मंडे था, मंडे का जो लो था। और ट्यूसडे को इसने एक हायर लो बनाया 366 का, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और आज का लो है 430 का। तो कल अगर गैप डाउन खुलता है तो आप पहला स्टॉप लॉस तो 429 है आपका, दूसरा स्टॉप लॉस है 365 और फाइनल स्टॉप लॉस है 324। और आपको बाइंग में अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो आपको खाली ये देखना कि 675 पे रेजिस्टेंस अगर खा रहा है, क्योंकि वेज में तभी एंट्री होगी जब इसकी 675 के ऊपर जाएगा। अगर कल तेज़ी होती है तो 675 के नज़दीक आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। वहाँ हिम्मत करके शॉर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ वेज में तब एंट्री होगी जब ये 675 के ऊपर क्लोज करेगा, तब अंदर घुस पाएगा। अगर क्लोज नहीं भी करता तो भी एंट्री नहीं हो पाती। तो ऐसा लगता कि उस दिन का जो ब्रेकडाउन आया था वेज का, यही ब्रेकडाउन वेट कर रहा है। शायद निफ्टी 900 के लिए नहीं भी जा सकता है। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि कल ये वेज में एंट्री कर पाता कि नहीं। तो वेज में एंट्री करने के लिए भी, और कल मुझे तेज़ी भी जो दिख रही है वो 2:15 के बाद दिख रही है। सुबह आपको ले क्लस्टर ही रहेगा मार्केट 2 बजे तक, 2 से 2:15 तक। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चार्ट भी दिखा रहा है ऐसा। और दूसरा आपको कुछ डाटा भी इम्पोर्टेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए एफआई, अभी जो आपको एफआई के एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन में आपको नोट कराना चाहता हूँ। एफआई आप देखिए फ्यूचर में तो ये 79,213 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई है लॉन्ग में है, और 51,982 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट में है इंडेक्स फ्यूचर में। तो नेट में आप अगर देखो तो लगभग 27,500 कॉन्ट्रैक्ट बाई में है एफआई इंडेक्स फ्यूचर में नेट में। और जो क्लाइंट्स है यानी कि रिटेलर्स, वो लगभग बराबर में 2,000 कॉन्ट्रैक्ट का बाई में है। तो मोटा मोटी एफआई बाई में है इंडेक्स फ्यूचर में तो। लेकिन अब स्टॉक फ्यूचर देखो, ये इनके 6,97,581 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई है और 5,16,000, यानी कि खाली नेट में 1,81,000 कॉन्ट्रैक्ट ही बाई में स्टॉक फ्यूचर में। जबकि एक समय ये फिगर 6 लाख हुआ करता था, अभी 2-3 महीने पहले 5.5 लाख 5 लाख हुआ करता नेट फिगर। अब नेट फिगर आ गया 1,81,000। तो ये बहुत टेंशन वाली बात है। दूसरा आप इंडेक्स कॉल में भी देखिए, इंडेक्स के कॉल लॉन्ग में देखिए आप 1,79,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई में है। तो इंडेक्स लॉन्ग में शॉर्ट कितना किया हुआ इन्होंने, इंडेक्स लॉन्ग को शॉर्ट किया हुआ है कॉल को 1,35,000। तो नेट में आप देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,80 माइनस 1,35 44,000 कॉन्ट्रैक्ट की खाली कॉल में लॉन्ग है इनका, इंडेक्स में लॉन्ग कॉल। और इंडेक्स पुट में कितने लॉन्ग है ये लोग, 2,83 माइनस 1,71। इंडेक्स पुट इन्होंने 1,12,000 लॉन्ग है इनका इंडेक्स पुट नेट में। और इंडेक्स कॉल इनके नेट में सिर्फ 44,000 लॉन्ग है। तो ये कहीं ना कहीं मंदी की पूरी तैयारी है इनकी। सिर्फ यहाँ इंडेक्स फ्यूचर का आपको डाटा थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा रहे हैं, बाकी आप स्टॉक फ्यूचर देख लो, चाहे इनके कॉल ऑप्शन देख लो, इंडेक्स कॉल देख लो या इंडेक्स पुट देख लो, सब क्लियर कट दिखा रहा है। ये बड़ी मंदी के लिए मार्केट तैयार है। बस कल आपको ये देखना कि अगर वेज में नहीं घुस पा रहा है
तो कहीं ना कहीं जो 31 को जो ब्रेकडाउन आया था 600 के नीचे, जो वेज के नीचे पहला क्लोजिंग दिया था, 6 महीने का वेज है, वो आपको मैंने दिखाया भी था। देखिए फिर से मेरे पास उसकी पिक्चर भी है, वो भी दिखा दूँ। यही वेज है ना वो। तो आप देखो ये 6 महीने की रैली के बाद एक बड़ा ब्रेकडाउन आया, ये उस दिन का है 31 का। तो ये आज ही कल यहाँ पे कोशिश किया था, रुक गया, आज यहाँ कोशिश किया, अब कल इसको 675 के आसपास आना पड़ेगा, तब जाके ये अंदर घुस पाएगा। तो जब तक ये अंदर नहीं घुसता ये मंदी में है, क्योंकि देखिए ये ब्रेकडाउन 6 महीने से मार्केट इस वेज के अंदर चल रहा था, और पहला ब्रेकडाउन आया 31 अगस्त को, है ना 31। तो अब ये ब्रेकडाउन क्या साबित कर रहा है, अभी तक ये वापस वेज में एंट्री नहीं कर पा रहा है, और 2 दिन बीत चुके हैं। तो यानी कि हो सकता है यही ब्रेकडाउन काम करेगा, और अगर ये ब्रेकडाउन काम करता है तो आप 11600 माइनस 2100 पॉइंट लिख लीजिए, कितना होता है 11600 माइनस 2100 पॉइंट आपका 31 अक्टूबर तक का टारगेट है। 11600 माइनस 2100 यानी कि 9500 के करीब टारगेट आपका 31 अक्टूबर तक का आएगा। लेकिन कल मुझे लगता है सरप्राइजिंगली तेज़ी होगी 2:15 के बाद। दिन भर में लेग क्लस्टर रहेगा, ऊपर नीचे दोनों होगा, लेकिन ज़्यादातर नीचे रहेगा कल दिन में। एक्सपायरी का ये स्पेशल रहता है, ठीक है। फिर भी 2:15 के बाद थोड़ा सावधान रहेगा, एक बड़ी मूव आ सकती है ऊपर की तरफ। लेकिन उस समय एक चीज़ ध्यान रखना आपको कि 675 के अंदर नहीं घुसता है क्लोजिंग, अगर क्योंकि इसको अंदर घुसने के लिए 675 अब इसका लेवल हो गया। कल तक था 630 का, अब 675, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। देखिए एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब ये नज़दीक भी है एक बड़ा ब्रेकडाउन के लिए। या तो अंदर घुसा तो आप 900 के लिए खेल सकते हो, वरना ब्रेकडाउन तो आ चुका है, ठीक है। और एक चालाकी कर सकता है ये, अगर अंदर घुसता है तो फिर ये 900 का नया हाई बनाएगा ही बनाएगा, है ना। और मुझे लगता है हाई बनाएगा, पहले लगता है, लेकिन मैं इसको नकार नहीं सकता हूँ, अभी तक घुस नहीं पाया। दोनों दिन कोशिश किया और यही रेजिस्टेंस का आ रहा है, तो ये मुझे क्लियर कट बताना पड़ेगा। अब आ जाइए चार्ट पे, और एक चीज़ आपको मैं वीकली चार्ट के थ्रू भी दिखाना चाहता हूँ। वीकली चार्ट में भी अगर आप ठीक से देखो, 1 ईयर का मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ निफ्टी का, तो आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं ये दोनों लो देखूँ वीक्स के, ये 6 जनवरी वाली वीक थी ना, 6 जनवरी को जो वीक चालू हुई थी उसका लो है 929, पूरे वीक का लो। और 6 जनवरी वाला ये है 929, और कहीं ना कहीं ये वीक का कौन सा लो है, और 17 फरवरी वाली वीक का लो है 908। ये दोनों अब रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में ऊपर की तरफ। ये देखिए मैं अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये 6 जनवरी वाला, दिस वन, इसका लो था 929 और 908। ये दोनों अब निफ्टी के लिए ऊपर में एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। देखिए उसके, क्योंकि इसके ऊपर वीकली क्लोज देना अब निफ्टी के लिए बहुत भारी है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस अब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये दोनों। ये वाला जो कि इसका लो था, ये 6 जनवरी का है, इसका लो क्या था 929, और ये 17 फरवरी का वीक है 908। ये 908 वाला वीक है, लो था इसमें, और ये 929। तो 908 और 929 ही मेरा वेज में भी आ रहा था टॉप। अगर टॉप बनता भी 8 तारीख तक, और 8 तारीख से ज़्यादा समय नहीं है इसको अब मंदी लाने के लिए। तो ओवरऑल तो मंदी है, इसलिए अब कभी भी बाई करते तो बहुत सावधानी, बाई को कैरी मत कर लीजिए, कभी भी कैरी नहीं करना है फ्यूचर्स की बाई पोजीशन को, याद रखिएगा, क्योंकि ये ब्रेकडाउन तो आ चुका है। और वीकली में भी आप देखिए, इसको क्या बोलते हैं, वीकली में जो पैटर्न बना हुआ है अभी 3 दिन हो गए ना, तो इस वीक का जो पैटर्न अभी तक बना हुआ है इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवरिंग। ऊपर से एक डार्क क्लाउड आ रहा है, तो ये भी एक बियरिश पैटर्न ही होता है, लेकिन ये पूरी वीक के बाद पता चलेगा कैंडल क्या बनती है, ठीक है। तो अब आ जाता हूँ मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, वहाँ पे क्या कहानी है। निफ्टी की मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, क्योंकि अभी बहुत सावधानी का टाइम है। मुझे बहुत बड़ी करेक्शन
पता ही है आएगी आपको। ये मैं 2 महीने के अंदर 2100 पॉइंट की फॉल मिनिमम देख रहा हूँ 11600 से काउंट करने से, क्योंकि 11600 उसका ब्रेकडाउन था वेज का। लेकिन अगर ये वेज के अंदर वापस घुस जाता तो एक बार 11900 का हाई बनाएगा, फिर आपका 11800 का जो लेवल है ना वो हो जाएगा ब्रेकडाउन लेवल, क्योंकि वेज आगे जाके और छोटा हो रहा है। बैंक निफ्टी इसमें भी सेम पैटर्न बना हुआ है, देखिए डार्क क्लाउड कवरिंग। और इसका डेली चार्ट भी देख लेते हैं इसमें क्या कहानी है। डेली में देखिए एक बड़ी कैंडल तो जो 31 तारीख वाली है, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप बना रेड कलर का, और आज एक हैमर बना है। तो अच्छी बात क्या है कि आज के हैमर का लो जो है कल वाले से कम है। फिर भी आपको बैंक निफ्टी में भी बहुत सावधानी रखना है, और आपको सबसे बढ़िया बैंक निफ्टी में 23,300 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, 23,300 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, या 290 का 23,290 को आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट कुछ मत पूछना है उसके बाद।